हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और आज है हमारा डे 2 हैदराबाद में। और डे 2 की शुरुआत कर रहे हैं हम सबसे पहले आज बिरला मंदिर से। मूसापेट से मैं आ चुका हूँ लकड़ी का पुल पर। मुझे यहाँ आने में लगे हैं 15 मिनट्स और यहाँ से मैं जाऊँगा बिरला मंदिर जो कि 2 किलोमीटर दूर है। बिरला मंदिर का रास्ता थोड़ा ऊपर जाकर है। यहाँ एक गली सी है, थोड़ा सा ऊंचाई सी, उसके ऊपर जाएंगे तब दिखेगा बिरला मंदिर। और ये है बिरला मंदिर। यहाँ चढ़ाई होता है। अब अंदर तो कैमरा अलाउ कर नहीं रहे, मैं नीचे वापस जाऊंगा, कैमरा डिपॉजिट करवाऊंगा क्लॉक रूम में, फिर वापस मंदिर के दर्शन करके नीचे आऊंगा। ओके। यहाँ से हम ऊपर आए थे। यहाँ से ऊपर आते ही सामने है मेरे क्लॉक रूम और यहाँ से ऊपर मंदिर जाने का रास्ता। और मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं आ चुका हूँ वापस नीचे। मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर क्या था। ये पूरा का पूरा मंदिर 1976 में बना था और इसे बनाने के लिए 10 साल लगे थे, जो कि बिरला फाउंडेशन ने बनाया था, तभी इसका नाम बिरला मंदिर है। बिरला मंदिर डेडिकेटेड है तिरुपति बालाजी महाराज को। और जब आप यहाँ से ऊपर जाते हैं तो आपको सबसे पहले साईं मंदिर दिखता है। उसके ऊपर जब आप चले जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा हैदराबाद का व्यू दिखता है, इंक्लूडिंग हुसैन सागर लेक, जहां हम कल गए थे। और वहां पर ही उसी फ्लोर पे बना हुआ है एक मंदिर, जहां आप अंदर जाते हैं तो आपको दिखते हैं शिव पार्वती जी, राधा कृष्ण जी। तो इस तरह की मूर्तियां वहां पूरी की पूरी बिल्डिंग पे तराशी हुई हैं। फिर अगर आप सामने देखते हैं तो सामने की तरफ आपको दिखते हैं श्री बालाजी महाराज, जो कि पूरे के पूरे फेस को छोड़कर बाकी सारा वो कवर्ड है सोने से। और वहाँ सोने की उनकी और भी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। और आप चाहें तो वहाँ 10-15 मिनट रुक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत ही बढ़िया वहाँ मौसम होता है और हवा चलती है, और आप उसके बाद वापस नीचे आ सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं बिरला प्लानिटेरियम, जो कि यहाँ से करीब 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो बिरला मंदिर से सिर्फ 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है बिरला प्लानिटेरियम। एक्चुअली यहाँ 4 चीज़ें हैं। यहाँ बिरला प्लानिटेरियम है, जहाँ प्लैनेट्स के बारे में बताया जाता है और एक मूवी वगैरह भी दिखाई जाती है। उसके बाद बिरला सेंटर है, फिर है हमारा डायनासोर म्यूज़ियम, और फिर है साइंस म्यूज़ियम। साइंस म्यूज़ियम मेरे पीछे ही है, ये रहा। लेकिन यहाँ भी अंदर कैमरा ले जाना अलो नहीं कर रहे, तो मैं अंदर नहीं गया।
वैसे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, लेकिन मैंने कल बहुत सारे म्यूज़ियम देख लिए और मैं म्यूज़ियम से हो चुका हूँ बोर, तो मैं अंदर नहीं जा रहा। अगर आपको इंटरेस्ट है प्लैनेट्स में, साइंस में, तो आप जाकर दे सकते हैं ये सब। तो मैं बाहर आ गया, अब कैमरा वो अंदर ले जाने नहीं दे रहे, तो फायदा क्या था। और अब हम आ गए हैं सेंट जोसेफ कैथीड्रल। यहाँ आने के लिए जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है असेंबली मेट्रो स्टेशन, और वहां से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर्स। तो दोस्तों मेरे पीछे है द फेमस सेंट जोसेफ कैथीड्रल। ये एक रोमन कैथोलिक कैथीड्रल है जो कि अराउंड 150 साल पुराना है, और इटालियन आर्किटेक्चर पे ये बेस्ड है, जो कि 1872 में बनकर कंप्लीट हुआ था और इसे बनाने में लगे थे लगभग 10 साल। इस कैथेड्रल की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो है 500 पर्सन, यानी कि यहाँ एक समय में एक साथ 500 लोग बैठकर प्रेयर कर सकते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ जो बेल्स लगी हुई हैं, वो इटली से इंपोर्ट करके यहाँ लाई गई थी। एक कैथीड्रल और एक चर्च में जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि एक चर्च को रन करते हैं प्रीस्ट और एक कैथीड्रल को रन करते हैं एक बिशप। और इस कैथेड्रल के ठीक सामने आपको देखने के लिए मिलेंगे इतने सारे स्टैचू। मैं क्रिश्चियनिटी के बारे में वैसे तो कुछ ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन इन सब के नीचे लिखा हुआ है सेंट, तो मेरे हिसाब से ये सारे के सारे क्रिश्चियनिटी में जो भी होते हैं सेंट्स, उन सब की ये मूर्तियाँ हैं। और ऊपर आते वक्त कैथेड्रल का ये पार्ट मैंने मिस कर दिया था, क्योंकि ये एक रोमन कैथेड्रल है, तो वहाँ ऊपर लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है आवे मारिया, जिसका मतलब होता है हेल मैरी। यहाँ मैरी से मतलब है वर्जिन मैरी, जो कि लॉर्ड जीसस की मदर हैं। और इस चर्च के सामने एक स्कूल भी है जो कि 100 साल पुराना है। और सेंट जोसेफ कैथीड्रल के बाद अब हम आ गए हैं सिकंदराबाद के सेंट मैरी बेसिलिका में, जिसे बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ द अजम्पशन भी बोलते हैं। इस चर्च को 1850 में फादर डैनियल मर्फी ने बनवाया था, जो कि आज 170 साल पुराना हो चुका है। इस चर्च में भी 4 बेल्स हैं जो कि इटली से ही इंपोर्ट करवाई गई थी 1901 में, यानी कि वो बेल्स भी 120 साल पुरानी होने के बावजूद सही सलामत काम करती हैं। और अंदर से ये चर्च कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ कंप्लीट साइलेंस थी, और यहाँ मैं लगभग 10 मिनट तक बैठा रहा और मैंने खुद को बहुत ही रिलैक्स्ड फील किया। और ये है इस चर्च के पीछे का पार्ट, जहाँ है श्राइन ऑफ आवर लेडी ऑफ द अजम्पशन। यहाँ भी एक जगह है जहाँ उस टाइम कुछ लोग बैठकर प्रेयर्स कर रहे थे। और ये है चर्च के सामने का व्यू, जहाँ से हम अंदर आए थे। अब जैसे जैसे एंट्री गेट की तरफ बढ़ोगे, आपको यहाँ दिखेंगे कुछ रिलीजियस स्कल्पचर्स।
और ये है सिकंदराबाद का क्लॉक टावर, जो कि रेडी तो हो गया था 1860 में, लेकिन इसका उद्घाटन किया सर ट्रेवर जॉन ने 1 फरवरी 1897 को। और इस पर ऊपर जो घड़ी लगी हुई है वो दीवान बहादुर सेठ लक्ष्मी नारायण राम गोपाल ने गिफ्ट की थी, जो कि उस टाइम के एक जाने माने बिजनेसमैन हुआ करते थे। और अब हम देखने जा रहे हैं एनटीआर गार्डन्स, जो कि पड़ता है नेकलेस रोड पर और वो हुसैन सागर के बेहद पास है। और ये मैं अब नेकलेस रोड पर आ चुका हूँ। मेरे उस तरफ है एनटीआर गार्डन, तो क्रॉस करके जाना पड़ेगा। एनटीआर गार्डन्स, जो कि लेट श्री एनटी रामाराव की याद में बनवाया गया था। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि एनटी रामाराव साहब तेलुगु सिनेमा के एक बहुत बड़े एक्टर थे, जिन्होंने 300 से भी ज्यादा तेलुगु मूवीज में काम किया है और उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, तेलंगाना के अलग स्टेट बनने से पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त एनटी रामाराव यहाँ के सीएम भी रह चुके हैं, जिन्होंने पूरे 7 साल मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए राज्य और देश की सेवा भी की। और 18 जनवरी 1996 को 72 इयर्स की एज में उनकी डेथ हुई, जिसके बाद 15 दिसंबर 2001 को इस गार्डन को उनकी याद में बनवाया गया। एनटीआर गार्डन 55 एकर्स में फैला हुआ है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के गार्डन्स भी देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ आपको एक मोनोरेल भी मिलती है, जो आपको पूरे गार्डन का टूर करवाती है। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इस गार्डन को वॉक करके कवर करूंगा, जिसमें मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग गया। तो जैसा कि हमें नाम से ही समझ आता है एनटीआर गार्डन्स, एनटीआर गार्डन के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स हैं और गार्डन हैं अलग अलग तरह के। अलग अलग सेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको अलग अलग तरह के गार्डन देखने को मिलेंगे। और दूसरा, यहाँ फाउंटेन भी हैं, बच्चों के खेलने के लिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं कहूँगा कि अगर आप हैदराबाद आएँ तो आप एक बार तो इस गार्डन को ज़रूर देखें। अगर आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ज़रा इस पीछे के हिस्से में आना अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आशिक बैठे रहते हैं और वो थोड़ा सा एम्बेरस फील होगा फिर आप।
और ये NTR गार्डन्स देखने के बाद अब हम जा रहे हैं मौला अली हिल। तो वहाँ से व्यू कुछ अलग ही दिखता है हैदराबाद शहर का, और पूरा व्यू हम वहाँ जाकर देखेंगे। और मेरे साथ इस बार हिमांशु भी जा रहा है। ये पुलिस ने इसे पकड़ लिया था। पुलिस वाले को पुलिस पकड़ेगी। ये देखो भाई, ये है यहाँ की चाय का बहुत बड़ा कप। भाई 4-5 ले आता है ये। तो 4 और बना दे भाई। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ऊपर पहाड़ी पर, और ये मेरे पीछे मौला अली की दरगाह। 150-200 सीढ़ी चढ़ने के बाद पता चला कि गलत पहाड़ी पर आ गए। हमें जाना था उस पहाड़ी पर और हम आ गए इस पहाड़ी पर। तो हम अब जा रहे हैं दूसरी वाली पहाड़ी की तरफ, लेकिन वहां जाकर हमें पता चला कि यहाँ भी 240 सीढ़ियां हैं। 240 सीढ़ियां। जो वो बड़ी वाली पहाड़ी है उससे पहले यहाँ से चढ़कर इस पहाड़ी पे आए हैं। इसके पीछे वो जो दूर दिख रही है, अब वहाँ जाना है। चलते हैं। हवा चल रही है ज़बरदस्त, वहाँ जाना है। आप जब इन पहाड़ियों पर आएं तो थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें, क्योंकि ये पहाड़ी थोड़ी गोल हैं और यहाँ सेफ्टी का किसी भी तरह का इंतज़ाम नहीं है। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद थोड़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन जब आप यहाँ आ जाते हैं तो आपकी सारी थकान उतर जाती है ऐसा नज़ारा देखकर। शाम होने को है, घर जाते हैं, बुलंदियों से उतर जाते हैं। वाह वाह तो बोल दे। वाह वाह। और इसी के साथ हम अपना ये व्लॉग एंड करते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।